और दूसरों को संगीत रागी, और संगीत रागी, आप तो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ शुरू से बहुत खुलकर बोलते आए हैं, लेकिन आज आतिशी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और देखिए मुद्दा है उसमें, ऐसा नहीं है कि एकदम सीधा सीधा है। उन्होंने कहा भाई शराब घोटाले का एक आरोपी जो जेल में था उसको अप्रूवर बना दिया, उससे चंदा ले लिया। बताइए क्या ये सही है संगीत रागी? देखिए मैं सबको सुना हूं, बड़ा आपने शायद म्यूट किया है, देखिए। नहीं क्या? हेलो, हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए संगीत रागी। मानक अरविंद केजरीवाल राजनीति में एक नए मानदंड लेकर के आए थे और उन्होंने ये कहा था कि हमारा नैतिक बोध सबसे अलग है। आज उसी कीचड़ में वो आप फंसे हुए अपने आप को मिल रहे हैं। वो कहते थे कि आरोप हो तो आप त्याग पत्र दे दीजिए। आज वो कस्टडी में है और फिर भी त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं। मदन लाल खुराना का मैं जिक्र करना चाहूंगा। लाल कृष्ण आडवाणी का एक डायरी में नाम आया था, दोनों ने इस्तीफा दे दिया। उमा भारती का केस ले लीजिए, उनके खिलाफ एक अनअवेलेबल वारंट आया था, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। आज अरविंद केजरीवाल यही कांग्रेस पार्टी के खिलाफ क्या नहीं घोटाले का आरोप लगाए थे। तो एक तो नैतिक तकाजा बनता था कि आम आदमी पार्टी कोई भी व्यक्ति आकर के अरविंद केजरीवाल को कम से कम डिफेंड तो नहीं करने आए, एक बात। दूसरी बात, देखिए अरविंद वर्मा ने ये दिया है, न कि शरद रेड्डी ने दिया है। ये बात हमको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। कंपनी दे रही है, न कि व्यक्ति है, और व्यक्ति यहां घोटाले में गिरफ्तार हुआ है। तीसरी बात, एक चीज बार बार आई कि जमानत और बेल हो गया, छापा हुआ, बेल हुआ, पैसा हुआ। मैं तो कई दिनों से कह रहा हूं कांग्रेस पार्टी को कि भाई 1400 करोड़ आपको मिला है, लौटा दो ना भाई। आप कह रहे हो ना कि इलेक्टोरल बॉन्ड बहुत खराब है, लौटा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम इससे पहले जो ब्लैक मनी के थ्रू आता था, आज कम से कम कंपनियां अपने बैलेंस शीट में इनको दिखा रही हैं। कम से कम ये बैलेंस शीट में है पता, पार्टियों को भी पता है कि आया है पैसा। नहीं, पार्टियों को नहीं, पार्टियों को नहीं, पार्टियों को सिर्फ अपना पता है, पार्टियों को सिर्फ अपना पता है, सरकार को सबका पता है। नहीं, पार्टियों को पता, हाँ पार्टी को पता है कि उसके पास कितना है। हाँ। और वो अपने कम से कम बैलेंस शीट में वो दिखा रहा है। हाँ। पहले तो पता ही नहीं हुआ करता था। पहले कंपनी भी अपने बैलेंस, आज के दिन में कंपनी भी अपने बैलेंस शीट में इसको रिफ्लेक्ट कर रही है और पार्टी भी रिफ्लेक्ट कर रही है। ठीक है, पहले तो पता ही नहीं था। अब रही चुनाव आयुक्तों की बात। हाँ, इसी देश में 2014 तक चुनाव आयुक्त अपॉइंट करने का वही तरीका था कि गिल साहब जो है वो राज्यसभा में चले गए थे, मंत्री भी बनाए गए थे कांग्रेस पार्टी से, तब तो सारी पवित्रता थी। आज चुनाव आयुक्त को लेकर के अपॉइंटमेंट पर कोर्ट में चला जाए, और मजेदार बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी उसको ले रही है और उस पर सुनवाई कर रही है। तो 1950 से क्या सुप्रीम कोर्ट सो रही थी क्या? सुप्रीम कोर्ट को कल नहीं पता लग रहा था कि चुनाव आयुक्त कौन पारदर्शी है, कौन पारदर्शी नहीं है? मैं बहुत मोटा बहुत खुल करके ये सवाल उठा रहा हूं। आप सारी संस्थाओं को आप कह रहे हैं कि गलत है, ये संस्था गलत है, वो संस्था गलत है। जब आपके ऊपर पड़ता है तो सारी संस्थाएं गलत है। इसको इस तरह से देखिए ना प्रोफेसर संगीत रागी, इसको इस तरह से देखिए। सुन पा रहे हैं जरा मुझे? हाँ, मैं ये कह रहा हूं इसको इस तरह से देखिए जो इंडिया गठबंधन मांग कर रहा है। वो ये कह रहा है भैया इलेक्शन कमीशन को पावर दे दीजिए ना, एक बार अप्रूवल ले लीजिए उनसे, पहले छापा मारेंगे, अरेस्ट करेंगे, एक बार उनके पास चले जाइए इलेक्शन कमीशन के पास। आचार संहिता लगी हुई है, चुनाव हो रहा है देश में। मानक क्रिमिनल केस में ये चीजें नहीं हो सकती हैं। कल जाकर के कहे कि एक क्रिमिनल आदमी कहे कि इसे 2 महीने के लिए मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, 2 महीने के बाद मुझे गिरफ्तार करना, पहले मुझे चुनाव लड़ लेने दो, उसके बाद ही गिरफ्तार करना है। ये कोई तुक है क्या? ये कोई तर्क है क्या?
यही अभिषेक मनु सिंघवी, मैं तो कुछ कहना व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहता किसी के लिए। नहीं, व्यक्तिगत मत करिएगा। नहीं, बिल्कुल ही नहीं करूंगा। हाँ। और जहां तक पैसे का सवाल है, पिछली दफा 2019 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 829 करोड़ रुपए खर्च किए थे। आज कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी करे ये तो बीजेपी भाग रही है, डर रही है। अरे यार, 23 तो तुम लोकसभा चुनाव लड़ रहे हो, 23 में से ऐसे 13 सीटें हैं जिसमें तो तुम्हारा वोट परसेंटेज जो है वो 6% है, कहीं 2% है। कौन ऐसी भारतीय जनता पार्टी को आप मुश्किल से 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर 30% से ज्यादा आपको वोट आए हैं, तब आप इसी में इतने अकड़ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपसे डर रही है। आम आदमी पार्टी जो है वो अरविंद केजरीवाल लग रहा है जैसे नरेंद्र मोदी को पूरे राष्ट्र स्तर पर पूरी चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने कोई कम पैसा खर्च किया था पिछले चुनाव में? नहीं, एक मिनट संगीत रागी, यू मिसिंग द पॉइंट ये है, अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, आपको भी पता है। अगर उनके स्टार प्रचारक को आप जेल में डाल देंगे, लेवल प्लेइंग फील्ड कैसे होगा, ये आम आदमी पार्टी कह रही है, इंडिया गठबंधन कह रहा है। सारे विपक्षी नेताओं के बड़े नेताओं को, चेहरों को आप जेल में डाल देंगे। उधर झारखंड में हेमंत सोरेन को डाल दिया। मानक तो क्या, पहले एक ढंग से मानक राजनेताओं में एक प्रकार का कंसेंसस था पॉलिटिकल पार्टियों में। आप घपला कर दीजिए, पॉलिटिकल पार्टियां आवाज उठाती थी लेकिन उनको जेल में नहीं डालती। कम से कम नरेंद्र मोदी को तो इसके लिए सम्मानित किया जाना चाहिए ना, कि इससे इतर जाकर के जो इस देश का मानस बन गया था कि राजनेता कुछ भी कर दे वो जेल नहीं जाएगा, उसके लिए पैमाना कुछ और है। आज एक व्यक्ति यदि ईडी के 2 नोटिस आते, तीसरा दिन वो जेल में चला जाता। अरविंद केजरीवाल 8 समन 9 समन दिया जा रहा है। आप कह रहे हैं कि आप मोर देन इक्वल है। अच्छा ठीक है, एक सवाल और, आम आदमी पार्टी ओके, एक सवाल और संगीत रागी, एक सवाल और। मैं देखिए, और बहुत ईमानदारी से एक आम आदमी, आम नागरिक होने के नाते यह सवाल पूछ रहा हूं, और खुद से भी पूछता हूं, सबसे पूछता हूं, क्या जिस शख्स पर, जिस कंपनी पर केस चल रहा है, उससे रूलिंग पार्टी को चुनावी चंदा लेना चाहिए? जिस सरकार की एजेंसियां उस पर केस चला रही हैं, क्या चंदा लेना चाहिए, और क्या विपक्ष को भी लेना चाहिए? नहीं, किसी को नहीं लेना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूं। लेकिन क्या कंपनी से लिया गया है या जो आदमी जिस पर चार्ज है उससे लिया गया है? मैं शुरू से इसीलिए बोल रहा हूं। ठीक है, ओके। यदि कंपनी के खिलाफ ऐसा होता तो नहीं लेना चाहिए। ठीक है, ओके। लेकिन उसका एक डायरेक्टर मात्र उसमें घपले में शामिल है, पूरी कंपनी घपले में शामिल नहीं। ठीक है, ओके। विनोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, ओके। विनोद एक तो मैं संगीत रागी जी की इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि प्रोपराइटी का सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और अरविंद केजरीवाल जी ने जो मान्यताएं खुद स्थापित की थी, तो इस्तीफा उनको दे देना चाहिए। अश्विनी कुमार ने तो इस्तीफा खाली इसलिए दे दिया था कि सीबीआई डायरेक्टर उनसे एफिडेविट डिस्कस करने गए थे, कोई आरोपी नहीं था। सीबीआई डायरेक्टर एफिडेविट क्या दे रहे हैं ये करने गए थे, इस पर इस्तीफा हो गया था। पवन बंसल का इस्तीफा इस पर हो गया था कि उनके भांजे और रेलवे के एक अफसर के बीच में एक ऑडियो रिकॉर्डिंग आई थी, सीधे मंत्री को कोई लेना देना नहीं था। तो इस्तीफे इस देश में ऐसे भी हुए हैं। बूटा सिंह का इस्तीफा अटल जी ने ले लिया था, खाली कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया था। तो इस्तीफा तो देना चाहिए, इस पर कोई दो राय नहीं। एक जो बार बार कर देखिए, कंपनी कोई व्यक्ति नहीं होती है, कंपनी एक एंटिटी है। अब कंपनी थोड़ी चंदा देने जाती है किसी व्यक्ति को, व्यक्ति ही होता है उसमें इन्वॉल्व। लेकिन ये कहना, अगर जो डायरेक्टर है कंपनी का, वो चाहे 25% का पार्टनर हो चाहे 51% का हो, अगर वो इन्वॉल्व है किसी स्कैम में और उसी कंपनी से चंदा लिया जाता है, भले कंपनी के रूप में दिया जाए, वो बचाव का तरीका होता है, कंपनी के सीए सब बता देते हैं कैसे आप इंडिविजुअल दिए, कैसे तरीके हैं, तो सवाल उंगली तो उठेगी। इससे आप ये नहीं कह सकते कंपनी चंदा दे रही है और इंडिविजुअल नहीं दे रहा है, ये कोई बात नहीं होती है। अगर उस कंपनी का एम्प्लॉय हो तब अलग बात है। एम्प्लॉय अलग बात है, एम्प्लॉय माने को लेकिन मालिकों में शामिल है किसी तो चोरी अलग पकड़ा बात जाए, वो अलग बात है। लेकिन बोर्ड का पूरी करते हैं। एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि ऐसा नहीं है, पहले भी राजनेता जेल गए हैं, अपनी सरकारों में गए हैं। कल्पनाथ राय तो अपनी सरकार में जेल में गए थे, समझे। और भी मैं कई उदाहरण दे सकता हूँ, होता था, संख्या कम थी लेकिन पहले भी कार्यवाहियां होती रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है कि अब जो है राजनेताओं पर कार्यवाहियां हो रही हैं, ठीक है, लेकिन फिर वही सवाल उठता है कि पाला बदल ले तो कार्यवाही रुक जाती है, तो यहां फिर उस कार्यवाही का जो है औचित्य कमजोर हो जाता है।